नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुक्र ग्रह का आगामी जो गोचर में वो वक्री होने वाले हैं उसके विषय में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर बृहस्पति ग्रह की बात की जाए, शनि ग्रह की बात की जाए, उनका देखिए वर्ष में जो वक्री होना है उसकी अवधि जो है लंबे समय तक रहती है। अगर आप बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह भी देखिए काफ़ी फ्रीक्वेंटली वक्री होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मंगल ग्रह की बात करी जाए, शुक्र ग्रह की बात की जाए, इनका वक्री होना थोड़ा डिस्टिंक्टिव कहा जाता है, जिसको बहुत गहन तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जनरली अगर आपकी अपनी नेटल कुंडली में भी वो ग्रह वक्री है और वो गोचर में भी वक्री हो जाए तो बहुत तीव्रता से रिजल्ट देता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं शुक्र का डोमेन, जिसके साथ हम धन को जोड़ते हैं, हम रिश्तों को जोड़ते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि भाई आप जितना मर्जी एलिजिबल हों किसी रिश्ते के लिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं बात ही नहीं बन रही, तो कहा जाता है कि जनरली जब इस तरीके से ग्रह गोचर में अपने स्थिति में परिवर्तन करते हैं, ट्रांजिशन के थ्रू गुजरते हैं, तो हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग आज इसी विषय में जानेंगे कि शुक्र ग्रह ने जो कि 3 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक जब इन्होंने गोचर में वक्री रहना है तो किस तरीके के फल लाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये है कि ठीक है, शुक्र ग्रह वक्री तो है, लेकिन वो अपनी एग्जॉल्टेशन की राशि में है, वहाँ पे वक्री हैं। मीन राशि में, जिसको अध्यात्म के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, देव कृपा के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इस वक्री स्थिति में उन पे राहु का भी प्रभाव होगा। तो सारी चीजें जो है थोड़ा बहुत ही डीपर तरीके से समझने की जरूरत है, जो कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग जो कस्टमाइज तरीके से ये शुक्र ग्रह का वक्री होना आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, हम उसके बारे में जाने, पहले मैं आप लोगों को एक इसकी जनरल थीम बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे वो लिखे थे कि सबसे पहली चीज आपके लव और रिलेशनशिप के एरिया को ये इंपैक्ट कर सकता है। किस तरीके से? देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग शुक्र की मीन राशि में बात करें, यहाँ पे वो वक्री भी होंगे, तो थोड़ा सा रिश्तों में ना एक होता है कि फैंटेसी और एक होता है रियलिटी। इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि देखिए कुछ चीजें हमें दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, ये जैसे तभी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी सप्तम भाव में शनि का प्रभाव है तो भाई आप जब तक मैच्योर नहीं हो जाते विवाह मत करो। अदरवाइज जो लोगों को डे ड्रीमिंग वाले ख्यालात होते हैं या रिश्तों को लेके, शादी को लेके भी बहुत इम्प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत ही कहते हैं जो फिल्मों में देखा वैसा हकीकत में नहीं होता। तो ये देखा जाता है कि शुक्र ग्रह जब इस तरीके से उच्च के हैं, जो वक्री हैं, तो यहाँ पे इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि रिश्तों में क्या चीज रियलिटी है और क्या आपके भ्रम है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव होगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो अनरिजॉल्व रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो काफी बार सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज है, कोई हार्ट ब्रेकअप हुआ था या रिश्ते में आपके क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो इस तरीके के जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करा जा सकता है। देखिए, अगर हम मीन की बात करें, सबसे अच्छे गुण जो मीन के भीतर है ना, वो है माफ कर देने के गुण। तो कंपैशन और फॉरगिवनेस के माध्यम से भी रिश्तों में या ऑनगोइंग इश्यू में सुलह करी जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर क्रिएटिव एस्पेक्ट से भी बात करी जाए, शुक्र को कलात्मक टैलेंट्स के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग मीन की बात करते हैं, मीन को आप लोग एक दिमागी स्तर पे रैशनल तरीके से नहीं समझ सकते। यहाँ पे स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव एस्पेक्ट बहुत मजबूती से काम करता है। तो अगर आप कोई आर्टिस्ट वगैरह भी हैं तो इस 1 महीने की अवधि में मैं कहूँगा दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने भीतर जाइए और मन को ना शांत रखिए। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी नदी के किनारे जाके पानी में अपनी छवि देखनी है, अगर पानी बहुत उथल पुथल हो रखी है, आप कैसे शक्ल देख सकते हैं? पानी जब बिल्कुल शांत हो रखा है उसमें आपको अपनी छवि दिखती है। तो ये शुक्र का मीन के साथ रिजल्ट लेने का एक अप्रोच तरीका हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फाइनेंसिस को लेकर बात करी जाए तो मैं बहुत अच्छी साइन नहीं कह रहा। खासकर शुक्र के डोमेन पे कोई भी, चाहे आप अपना लाइफस्टाइल पे खर्चा कर रहे हैं, कोई भी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, इस दौरान अगर शुक्र आपकी एक्टिव हैं दशा में,
और आपके नेटल कुंडली में भी वक्री हैं, आप गोचर में भी वक्री होंगे, इस एरिया में थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर हम लोग हीलिंग और इमोशनल मैच्योरिटी के हिसाब से बात करें तो वहां पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी आपके हार्ट ब्रेकअप से रिलेटेड सिचुएशन को अगर आप डील कर रहे हैं, उसके थ्रू गुजर रहे हैं, तो वहां पे प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग आ सकती है। देखिए शुक्र को वैसे भी हम लोग कहीं ना कहीं भक्ति योग से जोड़ के देखते हैं, तो ये आप लोगों के लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा, परिस्थिति क्रिएट करेगा। अगर हम लोग देखें दोस्तों, क्योंकि शुक्र जब वक्री हो रहे हैं, यहाँ पे राहु का भी प्रभाव है, तो जिन लोगों को होता है थोड़ा कॉस्मेटिक प्रोसीजर वगैरह, कोई भी आपको कॉस्मेटिक शरीर में, बॉडी में, चेहरे में कोई प्रोसीजर कराना है, वो हो सकता है। और लास्टली देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि देखिए जब शुक्र जैसा ग्रह जब वक्री होता है ना, ये थोड़ा सा हमें नॉस्टैल्जिक बना देता है। नॉस्टैल्जिक मतलब कि पुराने गाने सुन रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, अरे यार कॉलेज टाइम में थे ना, क्या टाइम था, हम लोग जाते थे, पता है मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, ये हमारा एक्सपीरियंस था। तो कुछ इस तरीके के पुराने गीत, पुरानी स्मृतियां शुक्र है, तो प्यार भरी मेमोरीज, मैं यहाँ पे दुख वाली बात नहीं कर रहा, जिनको सोच के और पुरानी मेमोरीज में जाके यू फील हैप्पी, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। और लास्टली देखिए दोस्तों, मैंने भी कहा कि शुक्र वक्री होंगे तो ऐसे सारे लोग जिनके साथ की पास्ट में आपका कनेक्शन टूट गया था, कोई कार्मिक सोल लेवल पे भी कनेक्शन है, तो उनका आपके जीवन में पुनरागमन हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 12 लगन के माध्यम से अभी जो स्थिति हो रही है ये आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगी, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए अगर हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करते हैं, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आप लोगों के 12वें भाव में वक्री होंगे, तो देखिए दोस्तों आपके धन भाव के, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। देखिए फाइनेंसेस के तो अभी भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा बना रहेगा, फाइनेंशियल डिसीजन सावधानी से लेने हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे तो आपके वैसे होते दिख ही रहे हैं, तो मच बेटर यह है कि थोड़ा चैरिटीज वगैरह करो भैया, क्योंकि जेब से तो पैसा जाना ही है, कम से कम कुछ पुण्य कमा लोगे। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, अगर आपकी नेटल कुंडली में भी शुक्र आपका वक्री है, आपकी अभी और आपकी कुंडली में राहु केतु का एक्सेस मजबूत है और विवाह की उम्र चल रही है, आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की परिस्थिति, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्च का महीना ही ऐसा, ग्रहण भी हो रहा है, राहु केतु शनि इतने ग्रहों का परिवर्तन है और उसमें शुक्र आपका मजबूत है। और खासकर अगर आप विदेशी भूमि में कोई रिश्ता देख रहे हो तो रिश्ते की कोई डेवलपमेंट सडन आकस्मिक तरीके से हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों मैं कहूंगा आप लोगों के, और अगर आपका कोई भी विदेशी भूमि से जुड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खासकर फीमेल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों वगैरह का काम है, वहां पे कुछ उपलब्धि यहाँ पे इस दौरान हो सकती है। खर्चे फिर भी देखिए दोस्तों बड़े रहेंगे, इस पे आपको फिर भी ध्यान बरतना है। विवाह, शादी, रिश्ते, मैंने जैसे आपको कहा नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस करना अपने को, उस हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए स्ट्रांग रहेगी। दोस्तों अगर हम लोग वृषभ लग्न के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शुक्र देवता आपके लग्नेश बनते हैं, आपके लग्नेश बनके वो आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों इस एंगल से अच्छा कहा जा सकता है, अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शुक्र देवता अगर वक्री हैं, उनकी भी दशा चल रही है और आपकी लाइन ऑफ वर्क में, मतलब कोई भी नेटवर्किंग वाला काम है, कोई भी आप किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को रख के कुछ आगे बढ़ रहे थे, वहां पे बीते कुछ समय से स्लो डाउन हो रखा था, तो देखिए दोस्तों शुक्र का वक्री होना एकदम से ना इराटिक स्थिति क्रिएट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका कोई ऐसे प्रेम प्रसंग थे आपके बीते समय में और एकदम कनेक्शन टूट गया था, वो ऐसे फ्रेंड्स, वो ऐसी ग्रुप क्लब मेंबरशिप, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, जैसे पहले सपोज कीजिए कोई भी संस्थान ले लीजिए, आप आर्ट ऑफ लिविंग ले लीजिए, पहले तो आप सुदर्शन क्रिया करते थे, ग्रुप मीटिंग्स में जाते थे, फिर एकदम से क्या हुआ, ब्रेक आ गया, तो ये कुछ ऐसा समय होता है कि यहाँ पे एकदम से चीजें हो सकती हैं। देखिए आपका लग्नेश है, लग्नेश होके उचका है उसको और वक्री है, चेष्टा बल भी मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी रुकी चीज थी जिसमें एकदम से कुछ प्राप्ति हो जाए। तो चाहे देखिए दोस्तों आप रिश्ते के हिसाब से बात करें, धन आगमन के हिसाब से बात करें, पुराना किसी के से कुछ संबंध, कोई कनेक्शन था, उनका जीवन में दोबारा से पुनः आगमन हो, हर हिसाब से देखा जाए मैं आप लोगों के लिए स्थिति उपयुक्त देख रहा हूं। और खासकर देखिए दोस्तों, अगर आप बीते कुछ समय से नौकरी वगैरह के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे, किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, रिस्पांस नहीं आ रहा था, इस दौरान करके देखिए एकदम से दोबारा बात उठाए, अगर आप दोबारा से वो चीजें उठाएं, हो सकता है इस बार आपको रिस्पांस अच्छा मिल जाए। देखिए दोस्तों काफी बार क्या होता है, आपको कोशिश नहीं खत्म करनी, मतलब मैं कहता हूं कि
कोई आपके पास्ट क्लाइंट्स वगैरह थे, कुछ थे, जॉब के लिए अप्लाई करा नहीं हुआ, एकदम से जस्ट पुट अ जेंटल रिमाइंडर कि हे जस्ट थॉट ऑफ चेकिंग, आर यू स्टिल हायरिंग। तो इस तरीके का अप्रोच एटीट्यूड एकदम से आकस्मिक आपको रिजल्ट दे सकता है। मैं इतना आप लोगों के लिए इतना संभावित नेगेटिव नहीं देख रहा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र देता है उनके पास आपके पंचम और द्वादश भाव का स्वामित्व है, वो आपके दशम भाव में, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी ये जो पंच महापुरुष योग मालव्य योग बना रखा है, और उसके बाद अब वो यहाँ पे वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपके दशम भाव में काफी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा जा रही है। मैं कहूंगा कि देखिए अगर आप कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, इस दौरान किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम से सडन रिस्पॉन्स आ सकता है। और अगर आपका किसी के साथ रोमांस था, वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी, तो इस दौरान एकदम से मतलब दोबारा कनेक्शन हो, दोबारा मिलना हो, ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों कर्म भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको अपने तब अपने सीनियर्स के साथ, टीममेट्स के साथ एकदम से रिश्ते एकदम कहते हैं उन पे रीवर्क करने का मौका मिलेगा। और वो सारे लोग देखिए अगर आपने बीते कुछ समय में कुछ गलती हो भी गई थी एंड यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर अ कम बैक, तो उसके हिसाब से समय आप लोगों को सूट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए समय अच्छा ही देख रहा हूँ, और खासकर कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं ये उनके लिए अच्छी ऊर्जा कम बैक की, और दोबारा आपको थोड़ा रेलिवेंस मिले मीडिया में, उसके हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह मिले, पार्टिसिपेशन मिले, उसके हिसाब से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है उनके पास आपके चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव का स्वामित्व है, और वो आप लोगों के धर्म स्थान में अब आपके वक्री होंगे। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं नवम स्थान से रिलेटेड यहाँ पे अगर आपके कोई यात्राओं के कंसर्न है, तीर्थ यात्रा की बात करी जाए, आप कोई घर परिवर्तन करना चाह रहे थे, कोई नई लीज साइन करना चाहते हैं, कहीं कुछ बयाना वगैरह देना चाहते हैं, देखिए जब शुक्र आपके अस्त होंगे 19 मार्च से लेके 22 मार्च, वहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पर इसके अलावा अगर आप उनसे बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थान परिवर्तन वाली ऊर्जा दिख रही है, और किसी भी तरीके से यात्राएं वगैरह अगर आप अंडरटेक करते हैं तो वो आप लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी, ये कहा जा सकता है। मतलब कोई डील वगैरह है क्लोज कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह नवम भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्निटी में है, तो मैं ये कहूँगा देखिए अगर आप किसी भी तरीके से कोई कोच हैं, कोई टीचर हैं, ट्रेनर हैं, एडवाइज़र हैं, तो ये समय ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं ना कि आपको आपके टीचर के साथ गुरु की जो भी टीचिंग थी उनको रिविजिट करना, कोई ऐसे आपके गुरु शिष्य गुरु भाई वगैरह ऐसे कुछ थे, किसी आपने कोई पिलग्रिमेज कोई ऐसी संस्थान ज्वाइन कर रखी थी, उनसे रिलेटेड कनेक्टेड लोगों से कनेक्शन टूट गया था, तो इस दौरान कुछ कनेक्शन बन सकता है। देखिए दोस्तों भाग्य यहाँ पे थोड़ा ना एकदम से जोल्ट मारता है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में हो रहा है और लाभ भाव के शुक्र ग्रह मालिक हैं, तो कोई चीज लंबे समय से रुकी थी उसमें एकदम से परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो मैं भी कहूंगा देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं देख रहा, स्थान परिवर्तन की ऊर्जा बनी भी है और इच्छा पूर्ति भी सडन आकस्मिक तरीके से हो सकती है। स्त्री का यहाँ पे काफी योगदान होगा आपके केस में, फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा, जीवन साथी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, और यात्राओं वगैरह से भाग्य वृद्धि वगैरह जोड़ के देखी जा सकती है। अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शुक्र देवता अगर वक्री हुए, शुक्र का समय चल रहा होगा, तो सडन रिजल्ट आप लोगों को आएंगे। दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शुक्र देवता आपके तृतीय भाव, आपके दशम भाव के मालिक होके आपके अष्टम भाव में देखिए यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वक्री होना, चेष्टा बल बढ़ना, सब कुछ अलाइनमेंट अष्टम भाव में हो रही है। अष्टम भाव अपने में आकस्मिक इवेंट का कारक है, वक्री ग्रह भी थोड़ा सा इराटिक होता है। तो देखिए दोस्तों ये तो कहा जा सकता है कि आपके कर्म से रिलेटेड कुछ सडन डेवलपमेंट इस दौरान हो सकती है, और खासकर देखिए दोस्तों क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो कोई भी किसी भी तरीके से अगर आप किसी पचड़े में फंस रखे थे, किसी भी एंटैंगल्ड में आप फंसे पड़े हैं, ये आपके निजी पारिवारिक और गृहस्थ संबंधों को लेके भी कहा जा सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, काउंसलिंग करनी है, उसके माध्यम से अच्छा समय है। और खासकर देखिए दोस्तों वो सारे लोग, आप जैसे विदेशों में तो कॉमन है, कोई भी आप ऐसे शमानिक हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, तांत्रिक हीलर हैं, उन लोगों के लिए भी सडन टर्न अराउंड ऑफ थिंग्स हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। और देखिए दोस्तों अष्टम भाव से रिलेटेड मैं ये कहता हूँ कि अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत है, यहाँ पे दुख है, यहाँ पे पीड़ा है, लेकिन यहाँ पे सडन चेंज भी हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि इस दौरान मतलब कहते हैं कि बिल्कुल मतलब
मतलब अपने को समर्पण कर देना पूरी तरीके से, फॉरगिवनेस, माफ कर देना, कंपैशन को इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी ऑनगोइंग सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा ही कहूंगा, किसी के साथ इस दौरान देखिए जो भी कनेक्शन बनेगा ना, सडन बनेगा, तो कनेक्शन भी सडन बनेगा और हो सकता है कि रिश्ता खराब भी हो तो वो भी एकदम से हो, इसकी ऊर्जा रहेगी। और खासकर कर्म स्थान के हिसाब से बात की जाए, देखिए दोस्तों आप जानते हैं फिल्म टेलीविजन वर्ल्ड कैसा होता है। अब इस दौरान आपको रेलिवेंस मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा स्कैंडल था, एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कोई ऐसा स्कैंडल था बहुत समय पहले हुआ था, पता नहीं कहां से मीडिया ने वो बात ढूंढ के निकाल दी, अब वो वायरल हो रही है और जिसकी वजह से आपको एक्यूज करा जा रहा है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, सडन होती हैं, आकस्मिक होती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे बात करते हैं, इस समय को आप अपनी प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और कोई ऐसा जिनके साथ बीते कुछ समय से कुछ लंबा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, फिर वो कनेक्शन टूट गया था, उनका जीवन में दोबारा से मतलब एक एंट्री होना, उनसे दोबारा कनेक्शन बैठना, इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है। दोस्तों अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आप लोगों के धर्म भाव, आपके धन भाव के मालिक हैं और वो आप लोगों के सप्तम भाव में देखिए वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों शुक्र आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं। अगर आपकी नेटल कुंडली में भी अगर शुक्र देवता अगर वक्री हैं तो इसका मतलब गोचर में भी वक्री होंगे तो उसको एक्टिवेट करेंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों अगर आपकी चलती दशाएं अगर विवाह और व्यापार में धन लाभ अगर संकेत दे रही है तो इस दौरान वो प्रॉमिस फ्रुक्टिफाई हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। तो और साथ ही साथ देखिए दोस्तों रिश्तों में भी अगर आपको अपनी गृहस्थ जीवन में कोई भी ऐसी ऑनगोइंग प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना है तो उसको करने का मौका मिलेगा। व्यापार में भी देखिए अपनी इंटरनल ऑडिट वगैरह करनी है, उस हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके धर्म भाव का मालिक है शुक्र, तो मतलब भाग्य के भरोसे या भाग्य के सहयोग से ऑन गोइंग रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी आती भी दिख रही है। और चाहे आप अपने मतलब पितरों की कृपा बोलिए या कुटुंब परिवारजनों के सहयोग योगदान की बात करिए, ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके सप्तम भाव में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में अगर चलती दशाएं अच्छी हैं और आप खुद भी विवाह के लिए मतलब एलिजिबल हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इस दौरान एकदम से यहाँ पे आपका मतलब किसी के साथ कुछ रिश्ता आए, प्रपोजल आए, इस तरीके की परिस्थितियां आप लोगों के लिए बन सकती है। आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी आपके गृहस्थी वाले एरिया में। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में शुक्र देवता आपके लग्नेश बनते हैं। आपके लग्नेश और अष्टम भाव के मालिक होके आपके छठे भाव में वो उचके तो हैं और अब वो आपके वक्री भी हो रहे हैं। देखिए दोस्तों छठा भाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का कहता है। देखिए आप लोगों के केस में लग्नेश भी हैं और अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि जैसे हम बोलते हैं जैसे पंचम भाव है, आपका चतुर्थ भाव है, आपका अष्टम भाव, लाभ भाव, लगन है, तो मैं बोलता कि एकदम रिश्ता, प्यार, प्रेम। आप लोगों के केस में ना ये ज्यादा इस तरीके की ऊर्जा बता रहा है कि अपने कर्म स्थान पे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट गई थी प्रमोशन की, बॉस के साथ इंप्रेशन अच्छा बनाने की, दोबारा आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ऐसा मौका मिल सकता है। साथ ही साथ अपने डेली रूटीन को कैसे फिक्स करें कि यार रोज कहता हूं कि यार सुबह कल से जॉगिंग जाऊंगा, कल से मैं जिम शुरू करूंगा, बार बार फिर डिले हो जाता है, तो यहाँ पे उसका आपको मौका मिलेगा। और मैंने आपको कहा आपके टीममेट्स, अपनी टीम में किस तरीके से रिश्ते दोबारा से रीसेटल करने हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उनको ठीक करना है, ये समय आपका उस तरीके का रहेगा। और देखिए दोस्तों लग्नेश हैं, शुक्र का वक्री होना बुध की तरह, शनि, बृहस्पति की तरह इतना फ्रीक्वेंटली इतने लंबे समय तक नहीं होता। मैं जरूर कहूंगा कि इस समय आपको कहीं ना कहीं लाइफ को रीसेट करने का मौका जरूर मिलेगा, जो आपके कहीं ना कहीं एडवांटेज में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वह आप लोगों के द्वादश भाव और आपके सप्तम भाव के मालिक होके आपके पंचम भाव में उचके हैं, राहु से युक्त हैं और अब वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे पूर्व पुण्य का होता है। यहाँ पे रोमांस, लव और अट्रैक्शन इसी भाव से जोड़ के देखी जाती है। तो ये बात देखिए दोस्तों कही जा सकती है कि इस दौरान आपका किसी से प्रेम प्रसंग हो जाए, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बीते समय में आप किसी को पसंद करते थे, भूल गए, या प्रपोज करा था, वहां से आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो इस दौरान एकदम से डेवलपमेंट हो जाए। और देखिए दोस्तों जो सारे लोग एंटरटेनमेंट, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, यह आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। मतलब मैं तो आपको देखिए सभी को ये कहूंगा, अगर आपके केस में पंचम भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, आप मतलब लाइक यू आर सिंगल, आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो किसी के साथ, किसी को पसंद करते हैं, या आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हैं, आप मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस वगैरह में या किसी एजेंट को सबमिट कर रहे हो, तो देखिए दोस्तों जब इस तरीके की अलाइनमेंट होती है ना, तब सोचना नहीं चाहिए, चांस लो,
मतलब अप्लाई करो, बात करो, यू नेवर नो कौन सा दरवाजा आपने खटखटाया सही समय पे और उस समय आपका काम बन जाए, वही आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए इंसान आपको मिल जाए इस दौरान। तो इस तरीके की दोस्तों देखिए संभावनाएं बन रही हैं। देखिए दोस्तों इस पूरे महीने में प्रकृति थोड़ी सी अनस्टेबल है। ग्रहण का होना अपने में इस विषय में बताता है, काफी ग्रहों की युति होना और उसके ऊपर से शुक्र का भी वक्री होना। तो मैं आपके केस में कहूंगा लेकिन वो वक्री है, चेष्टा बल बढ़ रहा है और उच्च के ग्रह हैं, राहु उनकी शक्ति को और बढ़ा रहा है और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। तो रिश्ते प्रेम में ये कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए चीजें फेवरेबल जरूर करेगा। स्टॉक मार्केट वगैरह में रिस्क थोड़े कैलकुलेटिव लीजिएगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए भी मैं समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त देख रहा हूं। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन हो। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी आर्ट फील्ड के हैं, आर्ट डिजाइन इंडस्ट्री के हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि जहां पे आपको बिल्कुल फोकस के साथ आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और सोशल मीडिया से जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा हो सकता है ये भोग विलास वाली जो चीजें ना एकदम से जल्दी प्रभावित करेंगी, तो वहां पे थोड़ा संयम होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आप लोगों के छठे भाव और आप लोगों के लाभ भाव के मालिक होके वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में यहां पे वो आप लोगों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शुक्र को चतुर्थ भाव में अच्छा कहा जाता है। शुक्र को चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में अच्छा कहा जाता है। वक्री हो रहे हैं लेकिन उच्च की राशि में हो रहे हैं, तो चेष्टा बल भी मिल रहा है, राहु भी साथ में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेंगे और खासकर उन सारे लोगों के लिए देखिए दोस्तों घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई ऐसा बड़े लंबे समय से रुका कार्य था और खासकर अगर आपकी अपनी कुंडली में भी शुक्र, अगर आपके नेटल कुंडली में भी वक्री हैं, दशाएं कुछ ऐसा संकेत कर रही हैं। देखिए मैं ये कहूंगा कि देखिए वक्री को तो मैं इतना नेगेटिव नहीं कहता, हाँ जब अस्त भी होंगे 19 मार्च से लेके 22 मार्च का समय थोड़ा सेंसिटिव है, जब वो वक्री और अस्त होंगे, कंबस्ट होंगे, उसको अगर अवॉइड कर दें तो बाकी अगर आप इनसे बात करते हैं तो ठीक है। अगर आपको घर में कोई रेनोवेशन करनी है, कोई भी आपको कोई डेकोरेटिव आइटम परचेज करनी है और खुद ही अगर आपका कोई अपना मतलब फैशन बुटीक है, कोई ब्यूटी पार्लर आप चला रहे हैं, आपका लेडीज गारमेंट्स वगैरह का कोई काम है, तो आपने घर से कोई स्टूडियो वगैरह करके आप डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडियो की तरह, तो समय अच्छा रहेगा दोस्तों। देखिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्योंकि लाभ भाव की भी ऊर्जा आ रही है, तो कोई लंबे समय से किसी क्लाइंट को चेस कर रहे थे और बाद में आपने गिव अप कर दिया था, तो एक छोटा सा ना रिमाइंडर मेल डालने में कोई दिक्कत नहीं है, इस दौरान एकदम से चीजें काम कर सकती हैं। तो इस तरीके की देखिए दोस्तों ऊर्जा मैं धनु लगन के जातकों के लिए देख रहा हूं। दोस्तों अगर आप बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आपके पंचमेश और आपके दशमेश होके योग कारक हैं, आप लोगों के तृतीय भाव में वो आप लोगों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा समय। देखिए तीसरा भाव क्या होता है, जब आप जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तीसरा भाव है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, जो आपके प्रयत्न हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं, उनमें कितना दम है, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज आती है, हम क्यों बोलते हैं कि आप अच्छा फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर तीसरे भाव से बन सकते हो, क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि रेगुलर जॉब की तरह स्टेबल सिक्योर लाइफ नहीं है, पर तीसरा भाव अच्छा है तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, कहीं ना कहीं से काम आता रहता है। तो कहने का मतलब है देखिए दोस्तों ये जो समय रहेगा, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय आप लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देगा। मैं दोबारा भी कहूंगा अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब पास्ट में किसी क्लाइंट को चेस कर रहे थे, लास्ट मिनट तक आके चीजें रुक गई थी, स्लो डाउन हो गया था, तो यहाँ पे एकदम से टर्न अराउंड चीजों का आपके फेवर में हो सकता है। और देखिए दोस्तों पंचमेश अपने से 11 भाव आगे जाके उच्च के हो रहे हैं तीसरे भाव में। तो इस दौरान देखिए दोस्तों आपके मैक्सिमम प्रयत्न जो है ना, चाहे अपने करियर को लेके हो या प्रेम प्रसंग, लव, रोमांस, रिलेशनशिप के मैटर्स में हो, वो आपको सफलता देंगे। और खासकर यहाँ पे एक थीम चलेगी, एक नॉस्टैल्जिक थीम चलेगी कि जिन भी लोगों से मिल रहे हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं, बहुत सालों पहले किसी से डील करा था, वही इंसान एकदम से सामने आ गया, या किसी को पसंद करते थे, उस समय बात नहीं बनी, एकदम से रिश्ते की बात दोबारा चलनी शुरू हो गई, तो कुछ इस तरीके की थीम रहेगी। मैं ये कहूंगा देखिए दोस्तों अपने प्रयत्न आप अपने करियर को लेके या किसी को सही में पसंद करते हैं, जीवन साथी बनाना चाहते हैं, इस दौरान आप चांस लीजिए क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करते हैं, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आप लोगों के योग कारक हैं और योग कारक होकर वो आपके द्वितीय भाव में उच्च के हैं, राहु से युक्त हैं और अब देखिए दोस्तों वो वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज तो कही जा सकती है कि इस दौरान
कहीं ना कहीं भाग्य के सहयोग से और कुटुंब परिवारजनों के सहयोग से घर परिवार में कोई रुका काम एकदम से गति पकड़ सकता है। वो खासकर ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आपकी नेटल कुंडली में भी शुक्र आपके वक्री ही हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र वक्री हैं, गोचर में भी वक्री हो रहे हैं, तो द्वितीय भाव एकदम से एक्टिवेट होगा। और खासकर देखिए, अगर आपका काम ही ऐसा है, फीमेल प्रोडक्ट्स का, फोटोग्राफी का, डिजाइन, स्टूडियो, इस तरीके का कोई काम करते हैं, आपका जो मतलब ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप जुड़े हैं जो कि शुक्र से कनेक्टेड है, तो इस दौरान एकदम से आपको फल अच्छे मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि चांस लीजिए, कहीं से भी कोई पुराना कोई पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो भी आपको मिल सकता है। और इस समय कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके घर की जो मतलब अगर आप इफ यू आर अ मेल, यू आर मैरिड, तो आपकी वाइफ के जो भी सितारे हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए आपके केस में, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम कुंभ लग्न के जातकों की बात करते हैं ना, तो उनके केस में वैसे तो हमें पता है कि देखिए माता पिता का आशीर्वाद लेना है, माता के लिए हम चंद्र को देखते हैं, पिता के लिए सूर्य को देखते हैं। पर आप लोगों के केस में ना शुक्र इतना महत्वपूर्ण ग्रह है ना, वो अकेले ही दोनों माता पिता की ब्लेसिंग बताता है। क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, उनको भी वही रूल करता है, नवम भाव पिता का, उनको भी वही रूल करता है, और द्वितीय भाव में इतना मजबूत हो रखा है। तो इसका मतलब कुछ रुके काम जहां पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, एकदम से आपको क्लैरिटी मिलेगी और रुके कामों में आप गति यहां पे मिलती भी देखेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शुक्र देवता है वो आपके तृतीय भाव, अष्टम भाव के मालिक होके आपके लगन में वो उच्च के चल रहे हैं, और अब वो आपके वक्री भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान कुछ मतलब लंबे समय से कोई रुके काम थे, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। किसी भी जॉब एप्लीकेशन के भी आपने अप्लाई करा था, वहां पे मतलब इधर दे टर्न यू डाउन, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस दौरान हो सकता है कि वही बातें दोबारा बननी शुरू हो। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव से रिलेटेड हमारे आस पड़ोस के संबंध, रिश्ते, हम सारे यहाँ से जोड़ के देखते हैं। जितने भी फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम लोग इसी भाव से देखते हैं। तो इस दौरान अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, खुद आपके दरवाजे आके खटखटाएंगी। और देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सोचिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रहों की सारी युति आपके लगन में हो रही है, मतलब आपको किसी के पास नहीं जाना, सब खुद आपके पास आ रहे हैं। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये जो समय रहेगा, अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ संबंध इंप्रूव करने का भी समय है। और ये साथ ही साथ आपके कोई भी ऐसे कोई इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब विवाह में, संबंधों में, जॉइंट रिसोर्सेज में कोई कंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पुराना कहीं पैसा फंस गया था, तो इस दौरान वहां पे भी क्लैरिटी मिले। अपना पैसा, अपनी चीजें रिक्लेम करने के हिसाब से भी ये समय आप लोगों के लिए उपयुक्त देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कीजिए। धन्यवाद।